नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटर का हिंदी का क्वेश्चन आंसर संपूर्ण करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? तो जूठन जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है उससे ली गई है। दूसरा प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो यह अमृतसर का चित्रण किया गया है। तीसरा प्रश्न है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी होना। चौथा प्रश्न है, लोकनायक किसे कहा गया है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश जी विख्यात थे। पांचवा प्रश्न है, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचना की पंक्ति है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर की है। आगे प्रश्न है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है? तो निबंध से है। चौर किससे ताल है? तो यह नहीं पता है हमें। आगे प्रश्न है, रामपुरवा कहाँ है? तो भितहरवा के पास है जो कि चंपारण में है। आगे प्रश्न है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो चंचल रहा है। सिपाही की मां निम्नलिखित में कौन है? तो कुंती है। आगे प्रश्न है, देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है? तो यह विशेषण पदबंध है। बादल घिरे और मयूर नाचे लगे कौन वाक्य है? तो यह संयुक्त वाक्य है। ग का उच्चारण स्थान कंठ है। च का उच्चारण स्थान तालु है। फ का उच्चारण स्थान उष्ठ है। आगे प्रश्न है, गुरु उपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? गुरु जोड़ उपदेश। आगे प्रश्न है, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? हत जोड़ आहत। आगे प्रश्न है, नकलची शब्द प्रयत्न क्या है? ची नकलची। आगे प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? वाल्मीकि। नायक शब्द की स्त्री रूप क्या होगा? नायिका। तांबा शब्द कौन संज्ञा है? तो यह द्रव्यवाचक है। राज्यपाल कौन संज्ञा है? तो यह जातिवाचक संज्ञा है। सूरदास शब्द कौन संज्ञा है? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कवि श्रेष्ठ शब्द कौन समास है? तो यह तत्पुरुष समास है। आगे प्रश्न है, चक्रपाणी शब्द कौन समास है? बहुव्रीहि। आज जन्म शब्द कौन समास है? अव्ययभाव। आगे प्रश्न है, हाथ पैर शब्द कौन समास है? द्वंद्व। सफल शब्द का विलोम शब्द क्या है? विफल। प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या है? निंदा। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हार कर भाग जाना। माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? तो शीतलता के डर से। आगे प्रश्न है, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है? सुना सुना। और जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह आत्मकथा है। कालीराम हेडमास्टर किस पाठ का पात्र है? तो यह जूठन का पात्र है। नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? तो बलक मुख। अंडे के छिलके के रचनाकार हैं मोहन राकेश। क्लर्क की मौत के लेखक का नाम क्या है? अंतोन चेखन। आगे है, ज्ञानपति के माता पिता क्या हैं? तो कवालती व हरदेव सहाय। रघुवीर सहाय के पिता हैं क्या हैं? तो शिक्षक हैं। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, इस पंक्ति के शीर्षक है अधिनायक से लिया गया। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध करना। लोहे के चने चबाना का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? आस्तिक। लड़का शब्द में प्रत्यय क्या है? आका। चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? एरा। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? आऊ। पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? परा। और निराहार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? निर। दुर्बल शब्द में
उपसर्ग क्या है? दुर। हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं? तो 5 हैं। और पलटन का विदूषक कौन होता है? वजीरा। माया शीर्षक पाठ के पात्र हैं जूठन। परमात्मा आपको सुखी रखे इस कथन है तो आगंतुक लड़की की। आगे प्रश्न है, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी का। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी मिला था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म था राजानंद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्मस्थली कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? लोग भूल गए। और मुक्तिबोध में एमए किस विषय से किया था? तो इन्होंने अंग्रेजी से किया था। प्रगति और समाज के लेखक का नाम क्या है? नामवर सिंह। उदय प्रकाश की रचना क्या है? तिरिच। और नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? प्रगति और समाज। आगे प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? तुमुल कोलाहल कल में। और आगे प्रश्न है, चंद्र शर्मा गुलेरी की कितनी कहानी है? तो 3। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। और बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बह जाता है? मन का जो मवाद होता है, जो धुआं होता है, वो निकल जाता है। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? तो 1915 ईस्वी में इसको लिखी गई थी। लाला सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो यह इंग्लैंड के साथ युद्ध कर रहा था। चरम व्यक्तित्वता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो यह प्रगति और समाज से लिया गया है। अनून चेखन किस देश के रहने वाले थे? तो यह रूस के रहने वाले थे। जयशंकर प्रसाद का मृत्यु कब हुआ था? तो इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। तुलसीदास का स्थानीय निवास कहाँ है? तो वृंदावन। सूरदास का जन्म कहाँ है? तो सील। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के। अधिनायक कैसी कविता है? तो यह गद्य विधा है। हार जीत किस प्रकार की रचना है? यह भी गद्य विधा है। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है? तो पार्वती देवी। निबंध लेख की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो उर्वर था। जल शब्द क्या है? पुल्लिंग। देवता शब्द क्या है? पुल्लिंग। श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है? ईर्षा। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वार्ता जोड़ आलाप। और सद्वानी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सत जोड़ वाणी। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ने जोड़ अयन। करुण शब्द का विशेषण क्या है? करुणिक। जड़ शब्द का विलोम क्या है? चेतन। और खंडन शब्द का विलोम क्या है? मंडन। दया शब्द कौन संज्ञा है? तो यह भाववाचक संज्ञा है। कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? अधिकरण। हे भगवान इस गरीब की रक्षा करे किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह संबोधन का है। मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का। और श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है? तो यह भूतकाल का है। सभा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटर जो परीक्षा हुई है 2023 का, उसका आंसर की आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इसी तरह से मैं आपको एक नंबरिया का जितना भी है वो लेकर आऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर बने रहिए। आपके लिए मैं 12th हिंदी आंसर की 2023 लाता हूँ और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।